जय श्री महाकाल। 31 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार के दिन श्रावण महीने की द्वितीय तिथि आ रही है। यह द्वितीय तिथि श्रावण मास में बहुत खास और सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। इसका खूब बड़ा और गहरा महत्व है। अगर कभी मौका मिले तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें आपको कील और आलू की जरूरत पड़ती है। इन दोनों चीजों का साथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि ऐसा विशेष दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। माता बहनों, आप सब जानते हैं कि श्रावण द्वितीय तिथि पर अगर सबसे अच्छा उपाय कोई है तो वह यही कील और आलू वाला उपाय है। जिन लोगों ने पूरे साल में कभी ये उपाय नहीं किया, उनके पास अब आखिरी अच्छा मौका बचा है। 31 जुलाई 2026 को श्रावण द्वितीय तिथि के दिन आप इस उपाय को जरूर कर लें। भले ही आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन अगर द्वितीय तिथि की स्थिति पर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको इतना बड़ा फल मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए यह मौका हाथ से ना जाने दें। एक बार जरूर यह उपाय करके देखें। माता बहनों, आज हम आपको इस उपाय को बहुत आसान और साफ साफ शब्दों में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह श्रावण महीने का शुक्रवार वाली द्वितीय तिथि इतनी खास होती है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो काम नहीं बनते, उन्हें इस दिन एक छोटे उपाय से पूरा किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया और उन्हें अच्छे फल मिले। अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ ले, सुन ले, फिर करें। इस उपाय से आपके घर की कोई भी समस्या, दुख, परेशानी दूर हो सकती है। चाहे आपको पता ना हो कि समस्या किस वजह से आ रही है, पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई और कारण, इस विशेष दिन पर किया गया उपाय बहुत शक्तिशाली होता है। विशेष दिन पर किया उपाय जल्दी फल देता है और ज्यादा फल देता है। अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय कब करना है, किसको करना है और कैसे करना है। लेकिन पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। मेरी माताएं बहनें, इस श्रावण द्वितीय तिथि पर कील और आलू वाला उपाय कैसे करना है, किस समय करना है, कहाँ करना है, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। कील और आलू वाला उपाय किसे करना चाहिए? घर की बड़ी माताएं बहनें यह उपाय कर सकती हैं। अगर चाहे तो पूरे घर के सदस्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए या अपनी समस्या के लिए करना चाहे वह खुद कर सकता है। पूरे परिवार की शांति के लिए भी कोई एक बड़ा सदस्य कर सकता है। पुरुष भी बिना किसी समस्या के यह उपाय कर सकते हैं। कब करना चाहिए? सुबह का समय अच्छा है, शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। उपाय कैसे करें? सबसे पहले एक पूरा साबुत आलू लें। कटा हुआ आलू नहीं लेना है। एक पुराने लोहे की कील लें। नहीं, एक काला मार्कर पेन या स्याही लें। श्रावण द्वितीय तिथि के चमत्कारी उपाय। विस्तृत एवं संपूर्ण मार्गदर्शी का एक पहला मुख्य उपाय। शत्रु नाश और समस्त बाधा मुक्ति हेतु आलू और कील का महा उपाय। यह उपाय श्रावण द्वितीय तिथि के दिन किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली और अचूक उपाय माना जाता है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर दिया, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या घर में बिना किसी कारण के अशांति बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आइए सबसे पहले इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्रियों को बहुत ही विस्तार से समझ लेते हैं। आवश्यक सामग्री और उनका चयन इस दिव्य और तांत्रिक बाधा निवारक उपाय को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आपको बहुत ही साधारण घरेलू लेकिन विशेष रूप से चुनी गई सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों को लाते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। एक साबुत और स्वच्छ आलू उपाय के लिए आपको एक ऐसे आलू का चयन करना होगा जो आकार में पूरी तरह से गोल या सुडौल हो। ध्यान रहे कि आलू कहीं से भी कटा हुआ, छिला हुआ या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी काला दाग या गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये आलू पूरी तरह से ठोस और साफ होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की समस्त समस्याओं को अपने भीतर सोखने का माध्यम बनता है। अधूरा या दूषित आलू उपाय के प्रभाव को कम कर सकता है। एक पुरानी लोहे की कील इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसमें आपको किसी भी नई या चमकीली कील का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है। आपके घर के किसी पुराने डिब्बे में पड़ी हुई, जंग लगी हुई या पहले से इस्तेमाल की गई लोहे की कील ही इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरानी
और जंग लगी लोहे की कील सीधे तौर पर शनि देव और राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने की क्षमता रखती है। यह कील शत्रु की बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए एक ही जगह पर कीलित यानी बांध देने का काम करती है। काला मार्कर पेन या काली स्याही। आलू के ऊपर विशेष शब्द और आकृतियां बनाने के लिए आपको केवल और केवल काले रंग के मार्कर पेन, स्केच पेन या काली स्याही फाउंटेन पेन की स्याही का ही प्रबंध करना होगा। तंत्र शास्त्र और नजर दोष निवारण में काले रंग का एक अत्यंत विशिष्ट महत्व है। काला रंग सभी प्रकार की बुरी नजरों, नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुओं द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभावों को सोख कर उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देता है। किसी अन्य रंग जैसे लाल, नीले या हरे पेन का उपयोग इस उपाय में पूरी तरह से वर्जित है। उपाय की संपूर्ण और विस्तृत विधि इस उपाय को करने की एक निश्चित और बेहद संवेदनशील विधि है। यदि आप इसे पूरी सटीकता और सही नियमों के साथ करते हैं तो इसका परिणाम आपको बहुत ही तीव्र गति से देखने को मिलता है। नीचे दी गई चरणबद्ध विधि का पालन करें। आसन और दिशा का चुनाव। सबसे पहले 31 जुलाई 2026 श्रावण द्वितीय तिथि के दिन विशेषकर जब सूर्यास्त हो जाए और चारों तरफ हल्का हल्का अंधकार छाने लगे, जिसे प्रदोष काल या गोधूली बेला के ठीक बाद का समय कहा जाता है, तब इस उपाय की शुरुआत करें अपने घर के किसी शांत कोने में जहां कोई अन्य व्यक्ति आपको परेशान ना करे। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके जमीन पर बैठ जाएं। बैठने के लिए किसी सूती या ऊनी आसन का उपयोग अवश्य करें। सीधे जमीन पर ना बैठे। सनातन धर्म और ज्योतिष में दक्षिण दिशा को यमराज मृत्यु और न्याय के देवता तथा कष्ट निवारण की दिशा माना गया है। इस दिशा में मुख करके किए गए उपाय शत्रुओं का दमन करने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। आलू पर लेखन की प्रक्रिया। अब पूरी तरह से शांत मन के साथ उत्साह और बेदाग आलू को अपने बाएं हाथ में ले। अपने दाहिने हाथ में काले मार्कर पेन को पकड़े और आलू के ठीक बीचों बीच बहुत ही स्पष्ट और बड़े अक्षरों में शत्रु शब्द लिखें। यदि आप किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से परेशान हैं जिसका नाम आपको अच्छी तरह से पता है और जो आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, तो आप उस व्यक्ति का नाम भी वहां लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु गुप्त हैं जिनका नाम आपको नहीं मालूम, या फिर आप जीवन की अदृश्य बाधाओं, दुकान की मंदी और गृह क्लेश से परेशान हैं, तो केवल शत्रु लिखना ही सबसे उत्तम है। यह शब्द आपके जीवन की हर उस शक्ति को दर्शाएगा जो आपके विकास में बाधा बन रही है। क्रॉस और बीज मंत्र का अंकन शत्रु शब्द लिखने के ठीक नीचे काले पेन की मदद से आपको एक बड़ा और गहरा क्रॉस एक्स का निशान बनाना होगा। यह क्रॉस का निशान इस बात का प्रतीक है कि आप अपने शत्रु की सभी चालों, उसकी गंदी राजनीति और उसकी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को पूरी तरह से काट रहे हैं। इस क्रॉस के निशान को बनाने के बाद उसके ठीक नीचे आपको तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही जादुई और अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र लिखना होगा, जो कि है त्रिम। यह बीज मंत्र शत्रुओं के मुख को बंद करने और उनकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए जाना जाता है। इन तीनों चीजों को पहले शत्रु, फिर क्रॉस और अंत में त्रिम ऊपर से नीचे के क्रम में आलू पर बहुत ही अच्छी तरह से अंकित कर लें। मंत्र जाप और ध्यान। जब आलू पर लेखन का कार्य पूरा हो जाए तो उस आलू को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लें। अपनी आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें। अपने मन में यह दृढ़ विचार लाएं कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां, कर्ज, बीमारियां और शत्रु इस समय इस आलू के भीतर समाहित हो चुके हैं। अब आपको नीचे दिए गए महाशक्तिशाली शत्रु नाशक मंत्र का कुल 11 बार बहुत ही स्पष्ट, ऊंचे और शुद्ध स्वर में उच्चारण करते हुए जाप करना है। ओम क्री शत्रु नाशिनी क्री फट स्वाहा। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो प्रत्येक मंत्र की समाप्ति पर अपने मन में यह कल्पना करें कि आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेक रहा है और आपकी सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। कील गाड़ने की क्रिया। जैसे ही आपका 11वीं बार का मंत्र जाप पूरा हो, बिना एक सेकंड की भी देरी किए उस पुरानी लोहे की कील को अपने बाएं हाथ में लें और पूरी ताकत के साथ आलू के उसी हिस्से पर गाड़ दें जहां आपने काले पेन से शत्रु शब्द या अपने शत्रु का नाम लिखा था। कील को इस प्रकार दबाएं या ठोके कि वह आलू के भीतर गहराई तक समा जाए और यदि संभव हो तो वह आलू के आर पार निकल जाए। यह क्रिया इस बात को दर्शाती है कि आपने अपने शत्रुओं के अहंकार और उनकी बुरी नीयत को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। आलू का विसर्जन और भूमि प्रवाह कील गाड़ने की यह पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद उस कील लगे आलू को एक साफ सूती कपड़े में, यदि काले रंग का कपड़ा हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा कोई भी साफ कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छी तरह से लपेट ले ताकि वह बाहर से किसी को दिखाई ना दे। अब इस कपड़े में लिपटे हुए आलू को लेकर तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाए। आपको किसी ऐसी सुनसान जगह, पुराने खाली प्लॉट या किसी निर्जन मैदान में जाना है जहां पर लोगों का आना जाना ना के बराबर हो और जहां यह उपाय करते समय कोई भी व्यक्ति आपको ना तो देख सके और ना ही पीछे से आवाज दे सके। वहां पहुंचकर किसी भारी वस्तु या खुरपी की मदद से जमीन में एक छोटा सा लगभग आधा फीट गहरा गड्ढा खोदें। उस गड्ढे के भीतर उस कील लगे आलू को कपड़े सहित डाल दें। इसके बाद गड्ढे को आसपास की मिट्टी से बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से भर दें और ऊपर से मिट्टी को पैरों से दबा दें ताकि कोई आवारा जानवर या कुत्ता उसे खोदकर बाहर ना निकाल सके। गड्ढा पूरी तरह बंद करने के बाद आपको एक विशेष नियम का पालन करना है। आपको बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर की तरफ वापस आ जाना है। घर के भीतर प्रवेश करने से पहले अपने हाथ, मुंह और पैरों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर ले और अपने कपड़े बदल ले। दूसरा उपाय धन प्राप्ति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति हेतु पीपल पूजा श्रावण द्वितीय तिथि की पावन और अलौकिक संध्या को किया जाने वाला यह दूसरा उपाय मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, गरीबी, नौकरी में आ रही रुकावटों और व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान से बेहद परेशान है। हिंदू सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पीपल के वृक्ष को साक्षात देवताओं का निवास स्थान माना गया है। विशेष रूप से द्वितीय तिथि पर पीपल के पेड़ के भीतर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि, विष्णु और हमारे समस्त पितर देवों का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल की सेवा करने से एक साथ कई दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाने की विधि श्रावण द्वितीय तिथि की शाम को जब सूर्यास्त पूरी तरह से हो जाए तब अपने घर से एक मिट्टी का या आटे का बना हुआ साफ दीपक तैयार करें। इस दीपक में आपको शुद्ध गाय के घी का उपयोग करना है। दीपक में रुई की एक लंबी बत्ती लगाएं। अब इस दीपक को लेकर अपने घर के पास स्थित किसी भी पुराने या पूजनीय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले पीपल के वृक्ष की जड़ के पास थोड़ा सा जल अर्पित करें। फिर दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाते समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर पीपल देवता के सम्मुख खड़े हो जाए। अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी धन की कमी है, जो भी कर्ज का बोझ है, उसे वे हमेशा के लिए दूर कर दें। अपने पितरों को याद करते हुए उनसे भी आशीर्वाद मांगे। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय तिथि की रात को पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए खींची चली आती हैं। पीपल वृक्ष न होने पर वैकल्पिक उपाय ईशान कोण पूजा आज के आधुनिक समय में या बड़े शहरों में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घरों के आसपास कोई पीपल का पेड़ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आपको बिल्कुल भी निराश या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका भी एक बेहद प्रभावशाली और सरल कल्प दिया गया है। आप इस पूरे उपाय को अपने घर के भीतर ही बहुत ही पवित्रता के साथ संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए द्वितीय तिथि की शाम को अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा वाले हिस्से को पानी या गंगाजल छिड़क कर बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें। ईशान कोण को साक्षात देवताओं और कुबेर देव का स्थान माना जाता है, जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस साफ किए गए स्थान पर एक छोटा सा लकड़ी का पाटा या चौकी रखें या फिर जमीन पर ही स्वास्तिक का निर्माण करें। उसके ऊपर शुद्ध गाय के घी का एक मुखी दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल अक्षत अवश्य रखें। दीपक जलाने के बाद भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके घर की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और धन के नए मार्ग खोलेगा। तीसरा उपाय नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष निवारण। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे लाख चाहने और मेहनत करने के बावजूद घर में हमेशा एक अजीब सा भारीपन, तनाव, बिना बात के छोटी छोटी बातों पर पति या बच्चों के बीच लड़ाई झगड़े और परिवार के सदस्यों का लगातार बीमार रहना जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके घर के भीतर भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर या फिर कोई अज्ञात बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। द्वितीय तिथि की रात इन सभी नकारात्मक ताकतों को घर से बाहर खदेड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है।
कपूर का धुआं करने की चमत्कारी विधि। इस उपाय को करने के लिए श्रावण द्वितीय तिथि के दिन दोपहर के समय या शाम के समय बाजार से लाए गए अच्छी गुणवत्ता वाले 1 या 2 कपूर के टुकड़े लें। इन्हें मिट्टी के एक छोटे से दिए या किसी धातु के पात्र में रख लें। अब इस कपूर को प्रज्वलित करें। जब कपूर में से तेज आग की लपटें और सुगंधित धुआं निकलने लगे तो उस पात्र को अपने हाथ में पकड़कर अपने घर के सबसे आखिरी कमरे से शुरुआत करते हुए आगे की तरफ आए। कपूर के इस पवित्र धुएं को घर के हर एक कोने, सभी कमरों, अलमारियों के पीछे, स्टोर रूम, सीढ़ियों के नीचे और विशेष रूप से रसोई घर में अच्छी तरह से फैलाएं। ध्यान रहे कि केवल शौचालय, बाथरूम के भीतर आपको यह धुआं नहीं ले जाना है। कपूर के भीतर प्राकृतिक रूप से वातावरण को शुद्ध करने और अदृश्य हानिकारक कीटाणुओं के साथ साथ सूक्ष्म नकारात्मक तरंगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। कपूर का यह धुआं जैसे ही आपके घर के कोने कोने में फैलेगा, वैसे ही घर का वातावरण एकदम हल्का, सुगंधित और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। मुख्य द्वार पर दीपक का नियम कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो उसके तुरंत बाद श्रावण द्वितीय तिथि की मुख्य रात्रि को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार, मेन गेट पर आए। मुख्य द्वार को किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं से सभी प्रकार की दैवी शक्तियां और खुशियां आपके घर के भीतर प्रवेश करती हैं। आपको 2 सुंदर मिट्टी के दीपक तैयार करने हैं और दोनों में शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल भरना है। इन दोनों दीपकों को अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ, एक दीपक दाहिनी ओर और दूसरा दीपक बाईं ओर जमीन पर साफ सफाई करके रख देना है और उन्हें प्रज्वलित करना है। इनमें से एक दीपक को साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के नाम से अर्पित करें और दूसरे दीपक को जगत के पालनहार भगवान विष्णु के नाम से प्रज्वलित करें। जब मुख्य द्वार पर यह 2 दिव्य दीपक जलते हैं तो यह आपके पूरे घर के चारों तरफ एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद कोई भी बुरी शक्ति, नजर, दोष, ईर्ष्या या तांत्रिक क्रिया आपके घर की चौखट को पार करके अंदर नहीं आ पाती और घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही वास बना रहता है। 4, श्रद्धा और विश्वास का महत्व। सनातन धर्म में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है कि संसार का कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र या कोई भी उपाय तब तक अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकता जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट निष्ठा और पूर्ण विश्वास ना हो। उपाय केवल एक भौतिक माध्यम होते हैं, लेकिन उन्हें जो शक्ति प्रदान करती है वह है आपकी आंतरिक भावना और विचार। जब भी आप 31 जुलाई 2026 को श्रावण द्वितीय तिथि के इन दिव्य उपायों को कर रहे हो तो अपने मन को पूरी तरह से शंकाओं और संशयों से मुक्त कर लें। अपने दिमाग में यह नकारात्मक विचार बिल्कुल ना लाएं कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं। इसके विपरीत पूरे उत्साह, खुशी और इस अटूट विश्वास के साथ उपाय करें कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव आपकी पुकार को अवश्य सुन रहे हैं। यह सोचें कि इस दुर्लभ द्वितीय तिथि पर आपका यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन के भाग्य को बदलने जा रहा है। जब आप इस उच्च सकारात्मक मानसिक स्थिति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इन टोटकों को अंजाम देंगे तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बहुत ही तीव्र गति से आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग, शत्रु और दुख बहुत ही कम समय में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।